हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 12th सेकंड चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मादा जनन तंत्र की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात करेंगे। तो बाहर से जो दिखाई देने वाले पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो कुछ इस प्रकार से हैं। बाहर से जो इमेज आपको दिखाई देती है वो कुछ ऐसी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और इसमें जो पार्ट्स होते हैं उनमें सबसे ऊपर होता है क्लिटोरिस, और ऊपर ये जो क्लिटोरिस है इसका क्रश नीचे है, क्रश ऑफ क्लिटोरिस इसे कहते हैं। इसके बाद क्लिटोरिस बल्ब होता है यहाँ बीच में, और इसके बाद वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइना यहाँ होती है, और उससे ऊपर होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो मूत्र प्रवाह यूरेथ्रल ओपनिंग से होता है ऊपर से, और नीचे होती है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग जो है वो हाइमन से घिरी रहती है, यानी एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो वजाइना को ढके रहती है। और वो पहले कुंवारेपन का भी एक पहचान मानी जाती थी, जो एक मतलब अनसाइंटिफिक चीज है, क्योंकि कई सारे जो नॉर्मल कामों से भी ये हाइमन ब्रेक हो सकती है। इसके बाद लेबिया मेजोरा जो सबसे बाहर है, बड़ा सा लिप लाइक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर लेबिया माइनोरा। तो दो स्ट्रक्चर्स इनके जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं। इसके बाद ग्रेटर वेस्टिबुलर यानी बार्थुलिन्स ग्लैंड, जो बाहर से नहीं दिखाई देती है बल्कि अंदर होती है इंटरनल, और ये ग्लैंड्स अलग अलग काम करती हैं। तो ये बाहर से एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो दिखाई देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो कुछ इस टाइप से होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनमें प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में है पेयर्स ऑफ ओवरीज, यानी दो ओवरीज पाई जाती हैं, अंडाशय लेफ्ट और राइट दो साइड में, और इनका काम है एग का प्रोडक्शन करना, अंडा बनाना। एक महीने में लेफ्ट साइड से, एक महीने राइट साइड से ये एग बनता रहता है अल्टरनेटिव। इसके अलावा जो दो ओवरीज हैं इनसे हॉर्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो फीमेल के जितने भी सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं उन सबको कंट्रोल करने वाले हैं ये हॉर्मोन्स, जिनमें है प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन शरीर में जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी अंगों का विकास है, सेक्स ड्राइव है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इन सबको मैनेज करते हैं। तो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो ओवरीज से सीक्रेट होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अलावा जितने भी दूसरे सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं, जिनमें यूटेरस यानी गर्भाशय जहां पर गर्भ ठहरता है, इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, सर्विक्स और वजाइना जहां पर पॉपुलेशन होता है, जनन होता है या सेक्स होता है, पेनिस एंट्री करता है, लिंग अंदर प्रवेश करता है। तो ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसमें हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे साइड से जो है टीएस के माध्यम से दिखाया हुआ है, साइड व्यू, जिसमें सबसे बाहर जो है लीबिया मेजोरा और उसके अंदर लीबिया माइनोरा, दो लिप लाइक स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर फिर क्लिटोरिस सबसे टिप साइड में, फिर यहाँ यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास होगा, उसके बाद वजाइना, फिर वजाइना से अंदर सर्विक्स, वजाइना की एंडिंग जहाँ पर होती है टॉप में, और उसके बाद फिर यूटेरस शुरू हो जाता है और दो ओवरीज होती हैं लेफ्ट और राइट साइड। तो यहाँ साइड से आप देख सकते हैं व्यू। तो ये जो वजाइना है उसके आगे तरफ आप देखेंगे तो ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ यूरिन इकट्ठा होती है। और वजाइना के नीचे तरफ आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है वो है एनस से पहले वाला रेक्टम, जहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टोर होता है और बॉडी से बाहर होता है एनस से। तो ये है साइड स्ट्रक्चर या टीएस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि जो तीन मेन ऑर्गन्स हैं इसमें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें दो ओवरीज, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में, दूसरा फैलोपियन ट्यूब, और तीसरा ये यूटेरस बीच का जो भाग है। ये तीन पार्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। इसके अलावा जितने भी हैं वो एसेसरी हैं। अब आइए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वजाइना यहाँ पर एंड होती है, वजाइना बाहर से जो दिखाई देती है वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद एंडिंग यहाँ पर होती है वजाइना की, ये लगभग 5-6 सेंटीमीटर लंबी ये एक स्ट्रक्चर है वजाइना, जिनकी अंदर थोड़े से इनफोल्डिंग्स भी होते हैं, और वजाइना में सीक्रेशंस भी होते हैं लगातार
लिक्विड मटेरियल का, म्यूकस का, जिससे कि ये लुब्रिकेशन वजाइना का होता रहता है कॉपुलेशन के दौरान, सेक्सुअल एक्ट के दौरान। इसके बाद इनमें एंडिंग जहां पर होती है, इस पॉइंट को कहते हैं हम सर्विक्स, यहां से यहां तक। ये जो सर्विक्स है ये वजाइना और यूटेरस के बीच का भाग। इस सर्विक्स के ऊपर आप देखेंगे ये जो बीच का खाली स्थान है ये है यूटेरस, और इस यूटेरस की 3 वॉल्स होती है, 3 दीवारें। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है, सबसे अंदर की जो वॉल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फीमेल जो है सेक्सुअल एक्ट के दौरान या मेनेस्ट्रल साइकिल के दौरान। तो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये धीरे धीरे मोटी होती रहती है मेनेस्ट्रल साइकिल के बाद, यानी मासिक धर्म के बाद जब ब्लीडिंग होती है एक बार फीमेल को, मंथ में एक बार 4 दिन 5 दिन 3 या 4 दिन लगभग ब्लीडिंग होती है, तो वो एंडोमेट्रियम की लेयर और ब्लड वो ही दोनों वजाइना से बाहर आती है। तो ये जो 3-4 दिन का टाइम है उसे ब्लीडिंग पीरियड कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज कहते हैं। और उसके बाद जब 4-5 दिन हो जाते हैं, उसके बाद जो साइकिल चलती है लगभग 23-24 दिन, वो इस एंडोमेट्रियम के विकास की होती है, इसमें डेवलपमेंट की होती है। यहाँ स्पंजी टिश्यू विकसित हो जाती है और ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर आने लग जाती हैं, डेवलप होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो एग ओवरीज से आ रहा है हर महीने, या तो इधर से लेफ्ट से या राइट से, उस ओवरी से आने वाले एग का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी स्पर्म्स के साथ वो मिल जाए, तो यहाँ पर वो इजीली चिपक सके, इम्प्लांटेशन उसका हो सके। इसलिए एंडोमेट्रियम तैयार होती है उस इम्प्लांटेशन के लिए महीने भर। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सेक्स नहीं हुआ अनप्रोटेक्टेड, तो वो जो एग है वो इस एंडोमेट्रियम की दीवार के साथ और ब्लड के साथ वजाइना से बाहर हो जाता है। इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे आगे की वीडियो। इसके बाद ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो बीच में आप ये ट्यूब देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ, ये जो ट्यूब है पतली पतली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके 3 भाग हैं, स्थिमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, या उल्टा बोले तो इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्थिमस। इसमें जो ओवरी से बनने वाला एग है वो यहाँ पर वेट करता है 2-3 दिन स्पर्म का। वजाइना से अगर स्पर्म्स आए, वीर यहाँ पर गिरा पेनिस से, लिंग से, तो ये जो स्पर्म्स हैं यहाँ से मूव करेंगे ऊपर की तरफ और सब जगह वो ट्रेवल करेंगे, लेफ्ट साइड में भी जाएंगे, राइट साइड में भी, और ये अंदर प्रवेश करेंगे फैलोपियन ट्यूब के। और इस फैलोपियन ट्यूब में अगर एग मौजूद है, यानी लगभग 12वें दिन या 13वें दिन जो है एग निकलता है ओवरी से। किसके 12वें दिन? जब ब्लीडिंग शुरू होती है किसी फीमेल्स में, उस ब्लीडिंग से लगभग 12वें दिन के आसपास एग निकलता है ओवरी से, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग। और इस ओव्यूलेशन के बाद ये जो एग है वो इन्फंडिबुलम में, फिर एम्पुला में और स्थिमस में जाता है। और इसी फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म पहुंच जाते हैं तो स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर पाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो है फैलोपियन ट्यूब, और इम्प्लांटेशन की यानी जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके वॉल, ओवरी की वॉल से चिपकने का जो स्थान है वो है यूटेरस यानी गर्भाशय। और फिर वजाइना से वो जो डेवलप्ड बच्चा होगा 9 महीने तक जब डेवलप होगा, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं उसे हम, बच्चे के डेवलपमेंट का पीरियड, तो वो फिर इस सर्विक्स के द्वार से वजाइना से बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू। तो आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी की। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।